हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है ये थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए सिलेबस है, जिसके अंदर कुछ पहले जो सिलेबस चलता था अब वो नहीं है। इसके अंदर कुछ चेंजेस किया गया है, उस चेंजेस को हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी डिटेल वीडियो सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पढ़ना है उस डिटेल वीडियो को हम लोग फर्दर पब्लिश करेंगे, जिसमें आपको सिलेबस का या इंडिविजुअल सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और सारा आपको टॉपिक बेसिक जो है समझाया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है और मेनली क्या क्या आप लोगों को इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। तो टोटल आपको जो थ्योरी पेपर है वो 5 पेपर है और बाकी जो नंबर आप देखेंगे तो नंबर पहले ही की तरह है, यानी 70 नंबर आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और जो इंटरनल एग्ज़ाम और टीचर असेसमेंट है वो टोटल मिलाकर 30 नंबर होगा, जो कि कॉलेज से मिलता है। तो ये पहले की तरह है, सारा चीज़ सेम है जो फर्स्ट सेकंड सेम में जैसे होता था आपका। टोटल जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर के अंदर वो टोटल 5 सब्जेक्ट है। अब पहले जो क्या था आपका मैथ भी था, लेकिन इस बार जो मेजर चेंज किया गया है वो ये है कि मैथ आपका हटा दिया गया थर्ड सेमेस्टर से, यानी ये थर्ड सेमेस्टर से ही आपका कोर पेपर ब्रांच पेपर स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जेई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहीं से यानी थर्ड सेमेस्टर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही थर्ड सेमेस्टर आपका फाउंडेशन बेस तैयार करेगा और आगे जेई का एग्ज़ाम तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा ये जब ये आपका पांचों पेपर बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। तो ये पांचों सब्जेक्ट पांचों पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या है 5 सब्जेक्ट आपका जो इस सेमेस्टर में पढ़ना है, तो उसमें पहला सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम, यानी आपका पहला सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल जनरेशन आपका डिटेल वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करना है, कौन कौन सा पावर प्लांट पढ़ना है, वो सारा आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये पहले भी पढ़ना था, अब भी पढ़ना है, तो इसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया गया है जो कि आपको हम डिटेल वीडियो के अंदर बताएंगे। तो पहला सब्जेक्ट आपका हो गया इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, यानी इलेक्ट्रिकल पावर को किस तरह से जनरेट करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सब के बारे में आपको डिटेल के अंदर बताया जाएगा। दूसरा जो सब्जेक्ट इस बार आपको पढ़ना था थर्ड सेमेस्टर में वो इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बेसिकली आपको आर सर्किट यानी रेसिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट पढ़ना होगा। कुछ बेसिक नॉलेज आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी मिल गया होगा, यानी FEE के अंदर रेसिस्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, कैपेसिटिव, उसी का डिटेल यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद RL सर्किट, RC सर्किट, इस तरह से डिफरेंट सर्किट पढ़ना है, थ्योरम पढ़ना है, पैरामीटर्स पढ़ना। तो ये आपका नेटवर्क है, ये इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पहले जो सिलेबस था लगभग वही सिलेबस इस बार भी है। तो ये दूसरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि आपको इस बार पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। अब इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है, पहले हम लोगों को सिर्फ जो पढ़ना होता था वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, यानी अब इस बार क्या कर दिया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ना होगा। मेजरमेंट मतलब जिससे हम लोग मापते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे आपने देखा होगा एमीटर देखा होगा, वोल्ट मीटर देखा होगा, वाट मीटर देखा होगा, नहीं देखा तो डिटेल आपको जो वीडियो बनेगा उसमें सारा दिखाया भी जाएगा एनिमेशन के ज़रिए से, और थोड़ा बेसिक भी बताया जाएगा। तो ये आपका मेजरमेंट पढ़ना, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, करंट को, वोल्टेज को, पावर को, पावर फैक्टर को, फेज एंगल को किस तरह से मेज़र करेंगे, वो सारा आपको डिटेल इस तीसरे सब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर पढ़ना होगा। चौथा सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर। अब यही आपका जो सब्जेक्ट है जो पहले नहीं था थर्ड सेमेस्टर में, ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था। तो इस बार आप लोगों को यानी आपके जो भी सीनियर ये फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते थे, लेकिन आप लोगों को थर्ड ही सेमेस्टर में दे दिया है और ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है, बेनिफिशियल हुआ है, जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करेगा। यदि आप थर्ड ही से पढ़ लीजिएगा तो आगे जो 3 सेमेस्टर बचेगा उसको आप रिवाइज करके और इस पर स्ट्रॉन्ग पकड़ बना सकते हैं। तो थर्ड के अंदर आपको ये पेपर इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मोटर आपको पढ़ना है, डीसी मोटर के बारे में किस तरह से काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर भी होता है, 3 फेज भी ट्रांसफार्मर होता है, फिर कुछ स्पेशल ट्रांसफार्मर भी आता है जैसे CT है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो डिटेल आपको ट्रांसफार्मर और मोटर के बारे में चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ना है।
ये 5वां चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आपका जो ब्रांच होगा वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन भी हम लोगों को पढ़ना होता है, तो इसीलिए 5वां सब्जेक्ट पहले भी था और अब भी है। ठीक है, पहले के अंदर और अब के अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया गया। पहले जो पढ़ते थे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से था, यानी केवल थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग को पढ़ना होता था, लेकिन अब जो कर दिया सब्जेक्ट का नाम फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इसमें थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आपके सीनियर को नहीं पढ़ना होता था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, लेकिन आप लोग को पढ़ना है और ये वाला पोर्शन आपके लिए आसान होगा क्योंकि FEE के अंदर ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे 0-1 सेगमेंट क्या होता है और आपका डिफरेंट टाइप का जो सर्किट लॉजिक गेट सब होता है वो लॉजिक गेट आपने पढ़ा होगा, तो वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। तो इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड है और आपका ट्रांजिस्टर उस सब के बारे में पढ़ना और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हो गया जो कि इस सेमेस्टर के अंदर आपको कवर करना है, और ये पांचों सब्जेक्ट आपका कोर पेपर है, ब्रांच पेपर है, जिसके आधार पर ही आपका जेई का फाउंडेशन तैयार होगा। जेई एग्ज़ाम अगर आपको देना है और उसके लिए यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये पांचों पेपर आपको इस सेमेस्टर से 3rd सेमेस्टर से बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल पढ़ना होगा। बाकी आपको ये जो मार्क्स वगैरह है ये पहले से पता होगा, नहीं होगा तो आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। और यदि डिटेल आप चाहते हैं, इसका पूरा PDF चाहते हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा आप। और भी यदि आप कोई डाउट होता है तो हमारे नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 7488349472। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन के साथ। थैंक यू।